जो बहुत मासूम और साफ दिल की थी, मगर वो बहुत गरीब थी। गरीबी के कारण जुबैदा एक वीरान और सुनसान हवेली में काम करती थी, और इस हवेली में एक जिन रहता था। वो जिन जो 100 सालों से उस हवेली में रह रहा था और एक खूबसूरत लड़की की तलाश में थी। और जब उस जिन की नजर जुबैदा पर पड़ी तो जुबैदा की खूबसूरती और उसकी मासूमियत पर फिदा हो गई, और जुबैदा को धन दौलत का लालच देकर उसे अपने प्यार में फंसा लिया। उसके बाद आगे जो हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई जिन्न ऐसा भी कर सकता है। प्यारे दोस्तों, ये दास्तान है जुबैदा नाम की एक मासूम मगर बेहद हसीन लड़की की, जो बरकानपुर नाम के एक पुराने गांव में रहती थी। उसकी जिंदगी तंगहाली, तन्हाई और तौहीन का नाम बन चुकी थी। जुबैदा एक वीरान हवेली में काम करती थी जिसका नाम था रूहाबाद मंजिल। जुबैदा की मां नाजिया बीबी 4 साल से बीमार बिस्तर पर पड़ी थीं। घर की छत टपकती थी, बर्तन खाली रहते थे, मगर जुबैदा की आंखों में उम्मीद की रोशनी थी। वो हर सुबह फजर की नमाज पढ़ती, कुरान की तिलावत करती और अपने रब से यही दुआ करती, या रब, मेरी मां को शिफा दे और हमें हलाल रोजी नसीब फरमा। गांव के लोग बरकानपुर की तंग गलियों में अक्सर उसे गलत राह दिखाते। किसी ने शादी का झांसा दिया, किसी ने शहर ले जाकर नौकरी का वादा किया, मगर जुबैदा हर बार कहती, मेरा रब जो चाहेगा वही होगा, मैं अपने सब्र का सौदा नहीं कर सकती। फिर एक दिन गांव की एक बुजुर्ग औरत रशीदा खाला ने बताया कि बरकानपुर से दूर जंगल की सरहद पर एक पुरानी हवेली है, रूहाबाद मंजिल, जो अब वीरान है। वहां काम करने वालों को अच्छा मेहनताना मिलता है। जुबैदा ने मां की आंखों में झांका। कमजोरी और बेबसी साफ थी। उसने फैसला कर लिया, अगर उस हवेली में शैतान भी हो तो मैं अल्लाह का नाम लेकर जाऊंगी। मां से इजाजत ली, 2 रोटियां और कुरान का छोटा नुस्खा झोली में डाला और निकल पड़ी उस सफर पर जो उसके सब्र, ईमान और तकदीर को आजमाने वाला था। रूहाबाद मंजिल कभी नवाब असदुल्लाह अमीरी की जायदाद हुआ करती थी। बरसों पहले वो इलाके का सबसे रईस खानदान था। संगमरमर की दीवारें, बड़े बड़े झूमर, बाग बगीचे और झरने। नवाब की इकलौती बेटी साबिया बेगम थी, हुस्न की मिसाल, मगर घमंड से भरी। उसकी शादी एक गरीब लेकिन शरीफ लड़के से तय हुई जिसे वो पसंद नहीं करती थी। शादी से एक रात पहले उसने हवेली के ऊपरी कमरे में खुद को बंद कर लिया और सुबह उसका जिस्म झूमर से लटका मिला। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर मरने के बाद भी गुस्से और नफरत की शिकनें थीं, एज इफ वो मरकर भी किसी से इंतकाम चाहती हो। उसके बाद हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। नौकर चाकर गायब होने लगे, कुछ पागल हो गए, कुछ जंगल में भटकते पाए गए। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि हवेली की दीवारों में काले इल्म से जिन्नात को कैद किया गया था, जो अब खुल चुके हैं और हवेली में घूमते हैं। कई लोगों ने रात को किसी औरत के रोने की आवाजें सुनी। कुछ ने सफेद कपड़ों में लिपटी औरत को झरोखों से झांकते देखा। बच्चे हवेली के पास नहीं जाते और बड़े लोग दूर से ही सलाम करके निकल जाते हैं। जो भी वहां काम करने गया या तो डर कर भाग गया या फिर कभी वापस ही नहीं आया। लेकिन जुबैदा ने जब ये सब सुना तो सिर्फ एक बात कही, अगर ये जगह जिन्नों की है तो मेरा रब भी अर्श का मालिक है। उसी यकीन और तवक्कुल के साथ जुबैदा दाखिल हुई रूहाबाद मंजिल के पुराने फाटक से, जहां दीवारों की दरारों में काले साए उसका इंतजार कर रहे थे। हवाओं में अब भी साबिया बेगम की सिसकियां गूंजती थीं, लेकिन हवेली में सबसे पुराना और सबसे ताकतवर साया था एक रूहानी जिन, बशार। वो ना पूरी तरह जिन्न था, न इंसान। वो उन रूहों में से था जो फरिश्तों की तरह पाक होते हैं
और जन्नत में दाखिल होने वाले जिन्नात की फहरिस्त में शामिल था। मगर सदियों से वो एक ऐसी रूह की तलाश में था जिसमें रोशनी भी हो और रूहानी ताकत भी। अब उसकी तलाश जुबैदा पर आकर थम चुकी थी। मगर सदियों पहले एक इम्तिहान ने बश्शार को तोड़कर रख दिया था। वो एक रूहानी जिन्न था जिसकी मोहब्बत एक इंसानी लड़की से हो गई थी। वो मोहब्बत उसकी रूह में इस कदर उतर गई कि जब वो लड़की किसी और से निकाह कर बैठी तो बश्शार ने अपने रब से शिकवा कर डाला, या रब, तूने मेरे दिल में इश्क डाला, फिर उसे मुझसे दूर क्यों कर दिया। यही शिकवा उसे उस पाक रूह से निकालकर एक दुनियावी मोहब्बत के दलदल में ले गया। वो मोहब्बत अब उसे जला रही थी, तोड़ रही थी। भटकते भटकते वो पहुंचा रूहाबाद मंजिल, वो हवेली जो पहले ही साबिया बेगम की मौत और बद्दुआओं से शैतानी असर में डूब चुकी थी। बश्शार अब एक तन्हा रूह बन चुका था जो मोहब्बत के नाम पर टूटी हुई थी। सालों तक वो हवेली की दीवारों में भटकता रहा, चुपचाप, बेजबान। फिर एक दिन जब जुबैदा पहली बार हवेली में दाखिल हुई तो उसकी सादगी, उसकी तिलावत, उसकी नमाजें, उसके आंसुओं में मां के लिए मांगी गई दुआएं, ये सब बश्शार के अंदर ऐसे उतरने लगे जैसे सदियों से बुझी हुई रूह में फिर से रोशनी भर दी गई हो। वो हर रोज छुपकर उसे देखता, जब वो मां के लिए सजदा करती, जब हवेली के हर कोने में झाड़ू लगाते हुए कुरान की आयतें बुदबुदाती, और जब रात को चुपचाप आंखों में आंसू लिए अल्लाह से फरियाद करती। बश्शार जान चुका था ये लड़की आम नहीं है, ये इश्क जिस्मानी नहीं था, बल्कि वो तसल्ली थी जिसे उसकी रूह सदियों से तलाश रही थी। मगर अब सवाल यह था, क्या एक जिन्न का इंसान से इश्क, वो भी उस इंसान से जो अल्लाह की बंदगी में रचा बसा हो, क्या ये मोहब्बत पाक हो सकती थी, या फिर ये एक नया गुनाह था? बश्शार खुद भी इस सवाल के जवाब में उलझा हुआ था। मगर इस बार वो मोहब्बत को सिर्फ महसूस नहीं करना चाहता था, वो उसे पूरा करना चाहता था। वो जुबैदा को हासिल करना नहीं चाहता था, बल्कि खुद को मुकम्मल करना चाहता था। रूहाबाद मंजिल में जुबैदा को आए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन बश्शार की दीवानगी हर दिन और बढ़ रही थी। वो हर लम्हा उसके आसपास रहता, मगर कभी सामने नहीं आता। उसकी मोहब्बत का तरीका अजीब था, न डराने वाला, न जुल्म करने वाला। वो मोहब्बत के जरिए उसे झुकाना चाहता था। एक रात जब जुबैदा अपनी मां की दवाई के लिए तड़प कर रो रही थी, तभी अलमारी अपने आप खुल गई। एक थैली जमीन पर आ गिरी जिसमें सोने के सिक्के थे। जुबैदा सहम गई। उसे समझ आ गया कि ये इंसानी काम नहीं है। उसने कांपते हुए कुरान की तिलावत शुरू कर दी, मगर सिक्के वहीं पड़े रहे। उसी रात उसे ख्वाब में एक साया दिखाई दिया और एक आवाज आई, ये तेरे लिए हैं, बस तेरा आना चाहिए। तेरे और तेरी मां की सारी मुश्किलें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। जुबैदा की आंख खुली। उसने उसी वक्त सजदा किया और कहा, या रब, तेरा दिया हुआ सब्र और फक्र ही मेरे लिए काफी है। मुझे किसी जिन्न या इंसान के एहसान की जरूरत नहीं, मुझे बस तेरा सहारा चाहिए। अगली सुबह हवेली की फिजा बदल गई। कमरे में रेशमी चादरें बिछी थीं, गुलाबों की खुशबू थी और टेबल पर मां की दवाइयां खुद ब खुद रखी हुई थीं। मगर जुबैदा ने वो सब कुछ हटा दिया। उसने सूरा बकरा की तिलावत की और गुस्से में दीवारों की तरफ देखा और कहा, अगर ये सब किसी छुपी मखलूक की तरफ से है तो सुन ले, मैं सिर्फ अल्लाह की बंदी हूं, किसी और की नहीं। यह पहली बार था कि किसी इंसान ने बश्शार को इतने यकीन और खुददारी से इनकार किया था। वो तिलमिला गया। क्या मोहब्बत इतनी पाक भी हो सकती है जो सामने से इनकार कर दे मगर फिर भी रूह को छू जाए? उस रात जुबैदा ने अपनी मां के पैरों पर हाथ रखकर दुआ मांगी, या अल्लाह, तू ही गरीबों का मददगार है। अगर तू चाहे तो बिना किसी जिन्न या इंसान के मेरी मुश्किलें दूर कर सकता है। अगली सुबह गांव के एक बुजुर्ग और नेकदिल शख्स हाफिज इब्राहिम साहब अचानक हवेली पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और बोले, बेटी, दिल में एक खिंचाव सा महसूस हुआ। लगा किसी पाक रूह को मदद की जरूरत है। जुबैदा की आंखों में आंसू आ गए। बश्शार सब देख रहा था।
मगर अब उसकी मोहब्बत को एक नई चुनौती मिल चुकी थी। जुबैदा का अल्लाह पर अटूट यकीन। हाफिज इब्राहिम साहब से जुबैदा ने सब कुछ बयान कर दिया। सोने की थैली, सपने में आई आवाजें, रेशमी चादरें और दवाइयां। हाफिज साहब ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटी तू एक इम्तिहान से गुजर रही है। यह सिर्फ तेरा नहीं, हर उस मोमिन का इम्तिहान है जो तवक्कुल का सही मतलब नहीं समझता। उन्होंने कहा, याद रखो, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसी के लिए काफी होता है। फिर उन्होंने समझाया, तवक्कुल सिर्फ दुआ करने का नाम नहीं, बल्कि उस यकीन का नाम है कि मदद सिर्फ वहीं से आएगी जहां से कोई सोच भी नहीं सकता। जुबैदा ने आंखों में आंसू लिए सिर हिलाया। अब उसका इम्तिहान और भी गहरा होने वाला था, और बशार की मोहब्बत की भूख भी। हाफिज अब्दुल कय्यूम साहब ने जुबैदा को शैतानी ताकतों से महफूज रहने के कुछ तरीके भी बताए। जब भी तुम्हें कोई अनजानी आवाज, साया या लालच महसूस हो, उन्होंने कहा, तो फौरन एऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो और सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत करो। ये दोनों सुराहें मुआवजातैन हैं, हर बुराई से पनाह देती हैं। उन्होंने एक छोटी सी ताबीज दी और हिदायत दी, जब भी डर लगे 33 बार या हफीज और 33 बार या मुतकब्बिर पढ़ लिया करो। अल्लाह की हिफाजत तेरे चारों ओर ढाल बन जाएगी। जुबैदा ने पूछा, मगर हाफिज साहब, क्या जिन्न वाकई हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? हाफिज साहब मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटी, जिन का वजूद कुरान से साबित है। पूरी सूरह अल जिन्न उन्हीं के बारे में है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिन्नों को दावत दी थी और उन्हें कुरान सुनाया था। मगर जो जिन्न शैतानी रास्ते पर होते हैं, वो इंसानों को फुसला कर धोखे से गुमराह करते हैं। फिर उन्होंने हदीस सुनाई, शैतान इंसान की रगों में खून की तरह दौड़ता है, मगर अल्लाह का जिक्र उसे निकाल देता है। उस दिन के बाद जुबैदा ने रूहाबाद मंजिल के हर कमरे में सूरह बकरह की तिलावत शुरू कर दी। बस